दोपहर हो चुकी है और आज कर रहा हूँ मैं व्लॉग की शुरुआत। मम्मी देख रही हैं यहाँ पे आज मेरा फलाहार। द ठाकुर फैमिली व्लॉग्स मिथिला पे मम्मी ही आपका स्वागत आज करेंगी। हेलो गाइज। हाँ, तो आज हुआ क्या है कि सुबह सुबह सारा कुछ काम करके और हमारी मैडम कहीं चली गई हैं, जहाँ गई हैं वहाँ आपको पता चल ही जाएगा। और मम्मी आप सेब छील क्यों रहे हो वैसे? नहीं छिलो। हाँ छील दो, हमरा तो सेब होना नहीं सोहाई है भाई। किस किस को एप्पल्स पसंद नहीं है वो आप बताइएगा। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है एप्पल। हमरा सेब कुछ भी आके नहीं दो कत्ते नीक लगता ओकरा सेब के अलावा कुछ नहीं लगता नीक। हमरा नहीं सोहाई है, हमरा बिल्कुल नहीं नीक लगे। मुझे एप्पल्स पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि बनाना मैं खा लेता हूँ और यहाँ पे फलाहार है, क्या ही कर सकते हैं। कुट्टू शुट्टू कुछ खाता नहीं हूँ तो ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो है फलाहार में क्या खाएंगे। बिल्कुल, तो इन ड्राई फ्रूट्स वगैरह की वजह से ही ना मेरी जान बची हुई है ना। तो आज है चौथा दिन। माँ कूष्मांडा सभी का मंगल करें। इसके साथ ही मैं अपना ये फलाहार शुरुआत करता हूँ। पहले मैं अष्टमी तक करता था और अब मैं करूँगा नौमी तक, है ना। यानी नौमी को भी खाना कन्या खिलाने के बाद और फला जो है वो व्रत नहीं खोलूँगा मैं, दसवीं को व्रत खोलूँगा। छोटा छोटा टुकड़ा कर दिया। हाँ को दिया। ये मैं एकादशी करता था ना, तो पहले क्या होता था कि थोड़ा ना दहशत रहती थी कि भाई मैं कम से कम नौवीं और दसवीं तो खाना खा लूँ फिर एकादशी का फास्ट करूँ। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब तो इतना संतोष है कि खाना नहीं भी खाता हूँ, 2-2 दिन नहीं खाता हूँ, कई बार तो फ्रूट्स पे रह जाता हूँ। तो फिर इसलिए मैंने कहा अब हमारे गांव में भी ऐसा ही किया जाता है कि दशमी को ही व्रत खोला जाता है। जब माता विदा हो रही होती हैं तो उस दिन व्रत खोला जाता है ना। इसीलिए अब मैं यही किया करूँगा, चाहे भाई जिंदा रहूँ या मर जाऊँ। कुछ नहीं होता एक दिन के लिए कुछ नहीं होता, ये बात तो सच है। लेकिन हम हैं तो इंसान ही ना, हम कोई मतलब कोई तपस्वी तो हो नहीं गए हैं। जब पूरियों की खुशबू आती है आपको, कल खाना इतना टेस्टी बन रहा था घर में, उसकी खुशबू आ रही थी तो मुझे लग रहा था यार कितना टेस्टी खाना है। तो वो जो त्याग और तपस्या है ना, भगवान यही कहते हैं कि आपने हमारे लिए त्याग किया है, तो इन्हीं सब त्याग से वो प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए अब वो संतोष हो चुका है ना। पूरे दिन भाई मैं तो बिज़ी रहा था और ये चली गई थी जहाँ चली गई थी, वहाँ का आपने ब्लॉग देख भी लिया होगा। और ये मेरा रात का फलाहार है, 11:15 बज रहे हैं और मैं फिर से दही ही खा रहा हूँ। मेरे बहुत सारे जो शुभ चिंतक हैं, जितने भी मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने ये चिंता की है कि भाई आप दही मत खाया करो रात में, तो मैं बता दूं मुझे दही पच जाती है। रात में खाऊं, दिन में खाऊं, कभी भी खाऊं, और मैं हमेशा ही खा सकता हूं दही। और ये पता नहीं ये इतना ज़्यादा फ्राई कर दिया ना, इसमें ये तो हल्दी नहीं पड़ी हुई है, ये ग्राउंडनट ऑयल है, मूंगफली का तेल है, जिसकी वजह से वहाँ पे फ़ोटो भी तो बनी होगी ना वो किस चीज़ का है ना। डीप फ्राई हो गया ना, एक्चुअली ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, इस वजह से तो इसे खा लेते हैं और आगे की व्लॉगिंग इनके हवाले कर देते हैं। हेलो एवरीवन। तो वहाँ से मैं आ गई अंदर, वो अपना फलाहार कर रहे हैं, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और मैं आ गई अंदर छोटी वाले रूम में आप सभी से बतियाने। छोटी को भी लेके, छोटी लेटी हुई है, थोड़ा उठ रही है, बैठ रही है, थोड़ा सेट हो रही है ना। और मैं कहाँ गई थी ये तो आपने दीदी के ब्लॉग में देख ही लिया होगा। तो मैं चकोर को आज देनी थी दीदी को दवाइयाँ, तो थोड़ी से टाइम के लिए चकोर गए थे, तो मैं भी साथ हो ली उनके और मैं भी चली गई। और इसी तरह से मेरा कुहू से मिलना हो गया। और आज मैं बहुत इन्जॉय करी कुहू के साथ, मैंने बहुत खेला, बहुत प्यार किया उससे, और वो भी बहुत खेल रही थी, बहुत अच्छे से। बस उसका थोड़ा तबीयत ढीला है, जुकाम वगैरह है उसको, तो वो ठीक हो जाएगी। दीदी उसका प्रॉपर जो है वो इलाज कर रही हैं। खट से कैमरा ऑन कर दिया। कैमरा पकड़ो, मैं लाइट जला लेती हूँ। हेलो करो, हेलो एवरीवन करो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? ये देखो सही लाइट है ना। चकोर पूजा हो गई। अरे वाह, तो बड़ा सुंदर सा चकोर ने प्रसाद का एप्पल कितना अच्छा काटा है। ये मैंने काटा था। अच्छा, ये आपने काटा? नहीं, एक मेरा भी था। अच्छा, अब ये पता नहीं ये गोलू का है कि मैंने काटा था ये। अच्छा मैं बता देती हूँ, ये आप ही का कटा हुआ है, ये चकोर का प्रसाद है, ये आपका शाम की पूजा का। आज शाम की पूजा में मैं नहीं थी, तो पहले बताओ आरती कैसे गाई? आरती मुझे गई और कैसे गई? ताली तो बजी नहीं होगी। ताली नहीं बजी। और हमने सोचा था कि आज हम आरती की वीडियो बनाएंगे, बनाई? कोई बात नहीं, कल बना लेंगे। ठीक है, कल बना लेंगे। और बच्चे जो हैं फ़ोन में लगातार जुड़े हुए हैं। कब आएंगे बच्चे? बच्चे आएंगे, 20 की छुट्टी है, तो कल 19 है। कल 19 है, कल शाम 20 तक छुट्टी है या 20 से खुल रहे हैं, वो कंफर्म कर लेंगे कल।
और फिर आ जाएंगे, या तो कल शाम को या परसों शाम को आ जाएंगे। बढ़िया है। नानी के घर इतना ज़्यादा मन लगने लगा है उन लोगों का, क्योंकि 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके साथ वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। केशव अब अपने आप को बड़ा फील कर रहे हैं कि उनसे छोटे 3, पहले सिर्फ कार्तिक, अब नव्या और अभय, 3 छोटे छोटे बच्चों में वो बिल्कुल सीनियर, वो राजाओं वाला जो होता है ना फीलिंग, वो उनको जो है बात करते हैं तो एकदम ऐसा लगेगा जैसे कितने बड़ा केशव हो गया है, बात कर रहा है हमसे। और कार्तिक वही छोटा नटखट अपना नानी के साथ जा रहा है, मामी के साथ बात कर रहा है, नाना के साथ घूम रहा है, पूरा मज़े ले रहा है। और ये लोग मेला भी घूम के आ गए हैं, रामलीला जो लगता है, मेला जो लगता है 10 दिन का, बच्चे वो भी घूम के आ गए हैं नानी के यहाँ जाके। बहुत एंजॉय कर रहे हैं वो लोग। और मेरा भी आज का दिन बहुत अच्छा बीता। आपको अकेला छोड़ के कुछ टाइम के लिए चली गई थी, है ना। फिर आज थोड़ा सा मार्केटिंग भी किया मैंने, कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत। अब सीज़न स्टार्ट हुआ है तो सॉक्स वगैरह लेने थे। सर्दी के कपड़े पैर वैर बिल्कुल ख़राब होने लग गए, ऐसे लग रहे हैं जैसे कि पता नहीं किसके पैर हैं। अपने पैर देखने का ही मन नहीं कर रहा है, इतने बेकार, बहुत गंदे से हो रखे हैं और फट गए हैं बहुत ज़्यादा। तो हम उसके लिए सॉक्स लेके आई। अभी गर्म सॉक्स नहीं लाई हूँ, अभी लाई हूँ वो एकदम जो सॉफ्ट सी होती है ना, पतली वाली बिल्कुल, वो लाई हूँ। और कल गर्म पानी में पैर डुबा के रखेंगे, पैर साफ करेंगे। एक काम करना, उसके कल पूरा पेडिक्योर कर लेना, ठीक है, तब पैर चमक जाएंगे। शादी का जो प्री ब्राइडल होता है ना, उसके बाद से लेके आज तक मैंने कभी पार्लर में मैनिक्योर, पेडिक्योर या फेशियल किसी भी तरीके का नहीं कराया है, या वैक्सिंग, कुछ भी। हम सिर्फ पार्लर जाती हूँ थ्रेडिंग और अपर लिप्स के लिए, हमें जरूरत ही नहीं है। हाँ, साल में एक बार छोटी वाली ननद आती हैं, वो अपने नुस्खे और अपनी चीज़ों, उन्होंने थोड़ा सा शादी से पहले ना पार्लर कोर्स किया था, तो उन्हें हाथ चलाने आते हैं फेशियल वाले, तो वो साल में एक बार हमारा फेशियल कर देती है। हमारा उसी से पूरे साल चेहरा चमकता है। बढ़िया है। तुम्हारा भी तो हुआ था पिछले साल, नई आई थी। हाँ, मेरा तो नई आई थी 4 दिन और बाद ही। 4 दिन ही हुए थे नए हुए, और छोटी दीदी ने पकड़ के इनको एकदम पीट दिया एकदम ढंग से। 2 घंटे 2 घंटे जम के 2 पिटाई हुई घंटे। थी। मुँह दुख जाता, मुझे तो नींद, मुझे मज़ा आता है, मुझे ना नींद ही आ जाती है। कोई मेरा फेशियल करने लगे मैं सो ही जाऊंगी। बढ़िया है। और मेरी छोटी की जो रील्स हैं उसे आप लोग इतना प्यार देते हैं, बहुत अच्छा लगा। लेकिन आज कोई नाराज़ हो गया ये देख के कि मतलब प्रेगनेंसी का हम मजाक उड़ा रहे हैं या जोक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पूरी दुनिया कर रही है तो थोड़ा सा मन तो हो ही जाता है। फर्स्ट प्रेगनेंसी है, थोड़ी सी एक्साइटमेंट होती है, थोड़ा मन करता है मैडम का, तो थोड़ा सा वो क्या उसको गाइड कर देती हूँ और थोड़ा बहुत ये कर लेती हैं। कुछ मीठी यादें इकट्ठे करने का सिर्फ एक जरिया है ये, बिल्कुल भी मजाक की बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये फर्स्ट मंथ से ही ये सब कर रही होती। आप सभी को तो पता है कि बिल्कुल एंड में आके इसने मुंह खोला है कि हाँ ये बात सच है, वरना आपसे भी तो स्टार्टिंग से ही पूछ रहे थे। और ये मतलब इतना शाय थी कि ये बताना ही नहीं चाह रही थी। तो ऐसा कमेंट करके मेरी छोटी को दुखी मत कीजिए। आज कह रही थी कि दीदी अब मैं रील नहीं बनाऊँगी, देखो मेरे को ऐसे कह रहे हैं, मैं जोकर लग रही हूँ। तो छोटी है ये अभी, इसकी एज के अकॉर्डिंग जो है इसको आप लोग समझिए, ऐसे मैसेजेस मत कीजिए। प्यार देते रहिए, इसको प्यार ही चाहिए, प्यार मिलेगा नहीं तो ये व्लॉग में आना बंद कर देगी, कहेगी मैं नहीं आ रही, मैं नहीं आ रही। कर लो दीदी, मैं लाल झंडी दिखा दूंगी। हाँ, ये एक तो ऐसे ही बोलने में इतना वो करती है और वो कहेगी मैं नहीं आ रही। है ना। इसलिए मोटिवेशनल की हम उम्मीद रखते हैं आप सभी से। हमें सबको मोटिवेशन की आवश्यकता है ना। हम लोग बिल्कुल नए हैं इस लाइन में, हाँ गलत कर रहे हैं उसको आप प्यार से हम समझाएंगे तो उसको हम गाइड की तरह लेंगे कि नहीं ये आपने अच्छी राय दी है, हाँ इस पे अमल किया जाएगा। पर कल की रील में ऐसा कुछ भी नहीं था, बेड पे बैठी हुई थी, नॉर्मली मैंने उसको एक्ट बताया, उसने एक्ट किया और हमें तो बहुत अच्छा लगा, है ना। तो कोई बात नहीं, अगर आपको ठीक नहीं लगा तो हम आगे से और भी अच्छा करेंगे छोटी के साथ, है ना। और जो भी टाइम बचा है वो अच्छा बीत जाए और आगे इसका जो है भगवान इसकी हेल्प करें और सब कुछ अच्छा हो जाए, बस यही आप सभी विश करते रहिए। और बहुत जल्दी हमारे घर के दिन बदलने वाले हैं, दिन और रातें बदलने वाली हैं। जो हाल अभी दीदी का वहाँ नोएडा में हो रहा है, कुछ टाइम बाद इधर शालीमार में भी होने वाला है। तो हमें तो बेसब्री से इंतज़ार है उन दिनों का, क्योंकि 10 साल हो गए, मेरा कार्तिक 10 साल का हो गया है। 10 साल बाद घर में बाबू आएगा जो 24 घंटे आंखों के सामने रहेगा। ये बाबू तो वो भी अपनी है, पर वो तो वहाँ रहते हैं ना, उससे मिलने के लिए स्पेशल जाना पड़ता है, उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। पर ये आंखों के सामने बड़ा होगा या होगी जो भी है, और जल्दी से आ जाएगा सब, है ना। वहाँ से वो फ़ोटो से हमें चिढ़ाते रहते हैं बच्चे
इतनी सुंदर सुंदर फोटोज लगा रखी हैं छोटी के कमरे में। तो ये मुस्कुराते बातें भी करती हैं ये, कभी कभी मैं आपको बताऊं, कभी कभी ये बातें भी करती रहती है कभी ना? कभी कर लेती हूँ मैं। करना चाहिए माँ को, सुनते हैं बच्चे। हाँ हाँ सुनते भी है। हाँ, दिल का रिश्ता होता है ना? एक बहुत माँ ही प्यारा तो होती है रिश्ता। जो सबसे पहले जोड़ती है बच्चों से। बिल्कुल। और जब बच्चा 1.5 महीने 2 महीने का होता है, जैसे कि आज मैंने देखा कि जैसे कुहू को मैंने गोदी में लिया या चकोर ने गोदी में लिया, तो ठीक है वो है कंफर्टेबल, लेकिन जैसे ही साक्षी छूती है या साक्षी की आवाज़ आती है, वो एक अलग ही खिलखिला उठती है। मतलब वो पहचानने लगी है कि ये मेरी मम्मा है, ये मेरी मम्मा की गोदी है, ठीक है, ये और नानी यही की मेरी है। सब कुछ है। हाँ, दीदी को भी नानी देख के तो नानी react को भी करती है वो। पहचानती है, लेकिन वो जो माँ वाली फीलिंग है ना, वो समझने लगी है। वो बहुत अच्छा लगा आज देख के। फर्स्ट टाइम मैंने ये चीज़ आज नोटिस की कि वो बिल्कुल मुन्नू को बहुत अच्छे से पहचानने लगी है। चलो आज के लिए इतना ही बस करो। काफी अब है। बाय बाय फोन कहाँ कर पहुंचा देते दिया, हैं। गर्दन दुख वो गई ना मेरी। नहीं लाइट आ रही है ना पीछे से। अच्छा। चलो अब बाय बाय कर देते हैं। इस ब्लॉग में इतनी बातें बताएंगे बाकी हम। की बातें कर। नहीं, लास्ट में मम्मी से मिलवा देती हूँ। दिन में ठीक शायद है। दिन में मम्मी मिली है कि सबसे कि नहीं, मुझे पता नहीं, मैं थी नहीं दिन में। तो मम्मी से मिलवा के और मैं आप सभी को आज के ब्लॉग को यहीं विराम देते हैं। कल मिलेंगे नए ब्लॉग में। और किसी ने कमेंट में पूछा था कि चकोर कौन है, वो गोलू है या आपके देवर है? तो चकोर गोलू है। गोलू का नाम है चकोर झा, मैं आपको बता देती हूँ। चकोर का नाम है गोलू झा। गोलू झा। बउआ का नाम है मनीष। हमारे जो बउआ है, मेरे जो देवर हैं, उनका नाम है मनीष। उनका नाम है अवनीश और उनका नाम है मनीष। और चकोर हमारा गोलू है, इकलौता हम गोलू। दोनों में से कोई नाम नहीं ले सकते हैं। मत लो। हमें हम पाप तो ले लगेगा। अब किसी को बताना हो हमारे हस्बैंड का नाम तो बताएंगे नहीं? बताइए। तो हस्बैंड वैसे तो सर जी बोलते हैं हम, वैसे तो हम सर जी बोलते हैं। देखिए हमारी वीडियो बड़ी होती जाएगी। कल बात करेंगे, बची हुई बातें कल कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय गाइस। बाय बाय। ये रही नानी हंसते मुस्कुराते। राधे राधे। और हैं? पापा जी आ गए, मार्केट से होते आए हैं। क्या कह रहे थे पापा की? कोई चल गई ना? अच्छा, चलो ठीक है। तो यहाँ फलहार भी हो गया। जितनी देर में हम दोनों देवरानी जेठानी आपसे बतियाए, इनका फलहार भी हो गया। यहाँ चकोर पढ़ रहे हैं। मैं बस दही खा रहा हूँ। अच्छा नहीं लगा या ओवर हो गया? मतलब मम्मी का, अच्छा मम्मी कह रही थी कि बिना फ्राई करे देते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है या ऐसे ठीक लगा है आपको? मेरे को 2 दिन के बाद कुछ पसंद नहीं आता। मैं बस केले दूध केला दही खा लिया करूँगा, ये सब मत बनाया। आलू चिप्स भी नहीं? वो अच्छे लगे थे ना? तो कल से चिप्स ही बना देंगे आपके लिए। देसी को बना दो। हाँ कम है, कम है। हाँ, कम खेथिन तो खुआते, बेसी खेथिन तो फिर मन उके आ जाते। 2% खाते हैं। हाँ, चलिए अब बाय बाय कर दीजिए इस ब्लॉग को सभी जने। बाय बाय। बाय बाय एवरीवन, हैप्पी नवरात्रि।